Welcome to Histon Science Academy. In previous tutorial we were talking about action potential. मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल में सबसे पहले तो एक्शन पोटेंशियल क्या होता है ये बताया। दूसरी चीज़ हमने ऑर्गेनाइजेशन देखा कि ये नर्व फाइबर्स कैसे होते हैं, इनका काम क्या होता है, इनकी टाइप्स क्या होती है और ये किस तरह से कंडक्शन करती है। ठीक, इस ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं एग्जैक्टली कि ये एक्शन पोटेंशियल ये किस तरह से स्टार्ट होता है और किस तरह से कंडक्ट होता है। तो मैंने आपको ये कहा था कि एक्शन पोटेंशियल 3 स्टेजेस में काम करता है। यह बेसिकली 2 मेजर स्टेजेस में काम करता है, जिसमें से जो फर्स्ट स्टेज या फर्स्ट फेज होता है वो होता है जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, और ये होता है किसी भी न्यूरॉन के सेल बॉडी में जहाँ पर ट्रिगर जोन है, वहाँ एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होता है। क्यों स्टार्ट होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट होता है। एक बार एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हो जाए तो फिर ये आगे कंडक्ट होता है, आगे ट्रांसफर होता है। तो पहले ये जाएगा एक्सॉन के थ्रू। तो जब ये एक्शन पोटेंशियल एक्सॉन के थ्रू जाता है तो उसे कहते हैं कंडक्शन थ्रू एक्सॉन। फिर जब ये एक्शन पोटेंशियल पहले एक्सॉन से निकल के या पहले न्यूरॉन से निकल के एडजेसेंट न्यूरॉन में जाता है, इंटर न्यूरॉन में जाता है, तो उसको सिनेप्स को क्रॉस करना पड़ता है। अब जब ये कंडक्शन एक एक्सॉन से दूसरे एक्सॉन में थ्रू सिनेप्स जाता है तो वो होता है थर्ड स्टेज, जिसे मैं कहता हूं कंडक्शन थ्रू सिनेप्स। और इस तरह ये 3 स्टेजेस को कंप्लीट करते हुए ये जो मैसेज है ये एक पॉइंट से लेके, मान लीजिए मेरे सेल से लेके मेरे ब्रेन तक या मेरे ब्रेन से लेके मेरे सेल तक जाता है। ये एक कंप्लीट पैटर्न है इंफॉर्मेशन का, और इसी पैटर्न से मेरा ब्रेन जो है मेरी बॉडी को कंट्रोल करता है। जो मैंने सबसे बिगिनिंग में आप एकदम जो हमने बहुत बिगिनिंग में जिससे रिलेटेड हमने बात किया था कि हमने एक क्वेश्चन किया था कि भाई हम कहते हैं कि हमारा ब्रेन हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, कैसे करता है? तो हमने आंसर दिया था कि एक्शन पोटेंशियल से करता है। और एक्शन पोटेंशियल से कैसे करता है? तो वो इस तरह से होता है कि ये मैसेज एक जगह से दूसरी जगह इस तरह ट्रांसफर होता है। अब हम बहुत डिटेल्ड वे में उसको स्टडी करने वाले हैं, स्टेप वाइज स्टडी करते हैं। तो पहले बात करते हैं फर्स्ट स्टेप की और फर्स्ट स्टेज की, जो है जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल, नाउ दिस इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर थिंग्स स्टार्टेड बीइंग इंटरेस्टिंग। यहां से चीजें और ज्यादा इंटरेस्टिंग होना स्टार्ट हो जाती है। एक्शन पोटेंशियल, जैसे मैंने इसको पहले भी कहा कि इसको नर्व इंपल्स भी कहते हैं, और आपने कई दफा सुना होगा कि इसे हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी कहते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी कहते हैं। हम बात कर रहे हैं कि ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट कैसे होता है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट कैसे होता है। तो इसके लिए आपको 2 चीजें लगती हैं, ठीक, बट उन पे जाने से पहले थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल सिग्नल को डिस्कस कर लेते हैं। मैंने कहा कि एक्शन पोटेंशियल जो है इट इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब अगर मैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल की बात कर रहा हूं देन आई मस्ट बी टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिसिटी देन आई मस्ट बी टॉकिंग अबाउट करंट। अब सवाल ये है कि करंट मेरी बॉडी में आया कहां से? तो करंट किसे कहते हैं? करंट होता है फ्लो ऑफ चार्जेस, सिंपल से टर्म्स में, है ना। अगर चार्जेस फ्लो होंगे, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्जेस, बेसिकली नेगेटिव चार्जेस, ठीक है। सो जब चार्जेस फ्लो होते हैं तो करंट जनरेट होता है, ठीक। और जब करंट जनरेट होता है तो उसी को मैं कहता हूं इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब सवाल यह है कि फ्लो ऑफ चार्ज से करंट जनरेट होगा, फ्लो ऑफ चार्ज से करंट जनरेट होगा। सवाल यह है कि ये फ्लो ऑफ चार्ज कहां से आएगा, मेरी बॉडी में चार्ज कहां से आएगा? तो हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में होते हैं आयंस, और आयंस चार्ज होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयंस, नेगेटिवली चार्ज आयंस, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, क्लोराइड आयंस, calcium ions, all these are different types of ions, bicarbonate ions, and they carry charges. So अगर मैं ये कहूं कि अगर ions move होंगे, ions travel करेंगे तो charges move होंगे, और charges move होंगे तो current develop होगा, और current develop होगा
तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल डेवलप होगा। नाउ आई होप कि सीरीज आपको समझ में आ रही है कि एग्जैक्टली बैकग्राउंड में चल क्या रहा है। इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट हो रहा है, लेकिन कैसे? चार्जेस के मूवमेंट से। चार्जेस कहां से आए? तो आयंस से आए। इसका मतलब जब आयंस मूव करेंगे, आयंस ये कहिए कि आयंस शफल करेंगे तो करंट जनरेट होगा, एंड दैट जनरेशन ऑफ करंट, दैट करंट इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल, एंड दैट इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज नथिंग बट एक्शन पोटेंशियल। इसी को मैं कहता हूं कि ये एक्शन पोटेंशियल है। अब मेरा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि ये चार्जेस जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये चार्जेस कहां पर हैं और ये चार्जेस कहां मूव हो रहे हैं, और मतलब कहां पे शफल हो रहे हैं, कहां मूवमेंट कर रहे हैं जिसकी वजह से करंट जनरेट हो रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि चार्जेस जो रहेंगे ये न्यूरॉन के अंदर और न्यूरॉन के बाहर मूव होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं। तो ये मान लीजिए कि ये मेरा न्यूरॉन है, न्यूरॉन है, और न्यूरॉन के बाहर कुछ चार्जेस हैं, कुछ पॉजिटिवली चार्ज आयंस रखते हैं। ठीक है, देयर आर सम नेगेटिवली चार्ज आयंस। इसी तरह न्यूरॉन के अंदर में भी देयर विल बी सम पॉजिटिवली चार्ज आयंस एंड देयर आर गोइंग टू बी सम नेगेटिवली चार्ज आयंस। अब ये न्यूरॉन के बाहर की जगह है। तो अगर आप, न्यूरॉन क्या है? एक टाइप के सेल है। तो सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है मैं उसको कहता हूं कि ये इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होगा, सेल के अंदर का फ्लूइड। उसी तरह सेल के बाहर का जो फ्लूइड होता है वो होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, और फ्लूइड में होते हैं आयंस। अब मैं ये कह रहा हूं कि जब ये आयंस शफल करेंगे यानी मूव करेंगे, तो जब आयंस एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में जाएंगे और इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में जाएंगे, उस समय जो मूवमेंट होगा, उस समय जो मूवमेंट होगा यानी फ्लो ऑफ चार्जेस हो रहा है, और उस फ्लो ऑफ चार्जेस से जो करंट डेवलप होगा उसी को मैं कहता हूं एक्शन पोटेंशियल। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही है। एक्शन पोटेंशियल जनरेट कैसे होता है? देखिए, एक्शन पोटेंशियल इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है जब चार्जेस मूव होते हैं। अब सवाल यह है कि ये चार्जेस कैसे मूव हो रहे हैं और कहाँ मूव हो रहे हैं। तो ये चार्जेस मूवमेंट कर रहे हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से न्यूरॉन के अंदर यानी इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में, और इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से बाहर यानी एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में। तो जब ये चार्जेस दोनों फ्लूइड में अंदर बाहर करेंगे तो फ्लो ऑफ चार्जेस होगा, और फ्लो ऑफ चार्जेस होगा तो करंट डेवलप होगा, और जब ये करंट डेवलप होगा तब मैं कहूंगा कि एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हो गया, जनरेट हो गया। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको करने जा रहा हूं, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। फ्लो ऑफ चार्जेस पॉसिबल नहीं है विदाउट वन थिंग। फ्लो ऑफ चार्जेस फ्रॉम एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड टू इंट्रासेल्युलर फ्लूइड और फ्रॉम इंट्रासेल्युलर फ्लूइड टू एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड इज नॉट पॉसिबल विदाउट वन थिंग, विदाउट वन थिंग। और वो क्या है? उसे मैं कहता हूं आयन चैनल्स। आयन चैनल्स। तो आयन चैनल्स पहली चीज है जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। किसी भी न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए आपको दो चीजें लगती हैं। उसमें से फर्स्ट जो मैंने कहा, फर्स्ट थिंग विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल इज प्रेजेंस ऑफ आयन चैनल्स। आयन चैनल्स। अब सवाल यह है कि आपको इन आयन चैनल्स की जरूरत क्यों है? तो मैंने आपको ये कहा कि जब तक ये आयंस बाहर से अंदर और अंदर से बाहर यानी एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड और इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड से एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में शफल नहीं करेंगे, मूव नहीं करेंगे, फ्लो नहीं करेंगे, तो करंट जनरेट नहीं होगा। तो करंट जनरेट करने के लिए कंडीशन क्या है कि आयंस को मूव करना पड़ेगा। अब आयंस को आप मूव कर रहे हो सेल से, सेल के अंदर और सेल के बाहर। तो आपने सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, आप जानते हो कि सेल में
सेल मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, और सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड बाइलेयर है। लिपिड बाइलेयर यानी लिपिड की 2 लेयर्स होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। अब ये 2 लेयर्स की वजह से जो हमारा सेल मेम्ब्रेन हो जाता है वो हो जाता है इंसुलेटेड। इंसुलेटेड या कहिए इंसुलेशन का एक और वर्ड है एक्चुअल में, वो बाद में आपको समझाऊंगा। या ये समझ लीजिए कि दोनों के बीच में बैरियर है, बैरियर है। तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड और इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड के बीच में बैरियर है, और वो बैरियर है आपका सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो कोई भी आयन पॉजिटिव रहने दीजिए या नेगेटिव रहने दीजिए, कोई भी आयन सेल के बाहर से एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में डायरेक्टली नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि वहां पे बैरियर है, बैरियर है। फिर कैसे आ सकता है? तो अगर इस बैरियर में मैं गेट बना दूं, तो रास्ता बना दूं, तो चैनल बना दूं, तो उसी चैनल को मैं कहता हूं आयन चैनल। ठीक है, तो आयन चैनल्स जो रहते हैं ये गेटवेज होते हैं, ये रास्ता होता है जिसके थ्रू आयंस जो है वो सेल मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करके फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्यूलर मेम्ब्रेन टू इंट्रासेल्यूलर मेम्ब्रेन, और फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड टू इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड, और फ्रॉम इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड टू एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड मूव कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। और अगर वो फ्लो करेंगे तो ही करंट जनरेट होगा। इसका मतलब ये है कि फ्लो ऑफ चार्जेस के लिए मुझे एक चैनल लगेगा, एक चैनल लगेगा। इसको मैंने आयन चैनल कहा। आयन चैनल इसलिए कहा क्योंकि इस चैनल के थ्रू कुछ आयंस, लेट इट बी पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज आयंस, ये आयंस जो रहेंगे ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से अंदर जाएंगे और इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से बाहर जा सकते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के अंदर। तो ये इनवर्ड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ आयंस जो है इट इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ आयन चैनल्स, आयन चैनल्स। ठीक है, और याद रखिए कि अलग अलग आयंस के लिए अलग अलग चैनल्स हमारे पास में होते हैं, और बाद में हम इसको डिस्कस डिटेल में करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको थ्योरी बता रहा हूं इसकी कि ये काम कैसे करता है। ये कहिए कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के लिए जो प्री रिक्विजिट्स है, जो रिक्वायरमेंट्स है, वो क्या है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो हमने कहा कि पहला रिक्वायरमेंट है वो है आयन चैनल। आयन चैनल नहीं रहेगा तो आयंस न्यूरॉन के अंदर से बाहर और बाहर से अंदर फ्लो नहीं कर पाएंगे। अगर आयंस फ्लो नहीं होंगे तो चार्जेस का फ्लो नहीं होगा, और फ्लो ऑफ चार्जेस नहीं होगा तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट नहीं होगा। सो आई होप कि यहां तक के पॉइंट जो है वो आपके लिए क्लियर है। तो मैं बात कर रहा था आयन चैनल्स की। ठीक है, अब अगर मैं चैनल की बात कर रहा हूं, गेट की बात कर रहा हूं, तो गेट तो खुल भी सकता है और बंद भी हो सकता है ना। इसका मतलब ये है कि ये आयन चैनल जो है, ये आयन चैनल इट कैन ओपन एंड इट कैन बी क्लोज्ड। ये चैनल खुल भी सकता है और चैनल बंद भी हो सकता है। अब सवाल ये है कि ये चैनल खुलेगा कैसे और बंद कैसे होगा, किस वजह से ये चैनल खुलेगा और किस वजह से ये चैनल बंद होगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। जब तक आपके न्यूरॉन को किसी तरह का सेंसेशन नहीं मिलता, स्टिमुलाई नहीं मिलता, आयन चैनल्स ओपन नहीं होते। ठीक है, जैसे ही आपके न्यूरॉन को, आपके सेल को एक सेंसेशन मिल गया, एक स्टिमुलाई मिल गया, उस स्टिमुलाई की वजह से, उस सेंसेशन की वजह से आयन चैनल्स ओपन हो जाएंगे। आयन चैनल्स ओपन हो जाएंगे तो चार्जेस फ्लो होंगे, और चार्जेस फ्लो होंगे तो करंट डेवलप हो जाएगा। यानी इसी को मैं कहता हूं जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। अब सवाल ये है, जैसे मैंने आपको कहा कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन चैनल्स। आयन चैनल्स की अलग अलग टाइप्स है, और हर टाइप के लिए आपको एक अलग टाइप का स्टिमुलाई या एक अलग टाइप का सेंसेशन चाहिए होता है। ठीक है, मतलब ये है कि अलग अलग सेंसेशंस होते हैं जो आपके अलग अलग टाइप के आयन चैनल्स को ओपन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो पहले हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ आयन चैनल्स के बारे में। मैंने कहा कि मेरे पास में
बेसिकली मेरे पास 4 मेजर टाइप्स है आयन चैनल्स की। अब थोड़ा डिटेल्ड में हम बात करते हैं। आई डू हैव 4 टाइप्स ऑफ आयन चैनल्स। मेरे पास 4 मेजर टाइप के आयन चैनल्स हैं, ठीक, जिसमें से सबसे पहले मैं बात करूंगा मैकेनिकल गेटेड या मैकेनिकली गेटेड आयन चैनल्स की। जो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ आयन चैनल्स है वो है मैकेनिकली गेटेड आयन चैनल्स। अब सोचिए थोड़ा सा, मैकेनिकली मतलब एक फिजिकल रेस्पॉन्स, हाँ ठीक। तो ये ऐसे चैनल्स हैं कि जब भी किसी सेल को, न्यूरॉन को कुछ मैकेनिकल एक्सपीरियंस होता है, मैकेनिकल सेंसेशन होता है, फिजिकल सेंसेशन होता है, तो ये चैनल ओपन हो जाते हैं। और जैसे ही ये चैनल ओपन होगा, अभी ये देखिए ये चैनल बंद है ना। अब मान लीजिए कि ये सेल को एक मैकेनिकल टच हुआ, ठीक, जैसे ही टच हुआ ये चैनल ओपन हो गया। चैनल ओपन हो गया तो आयंस का मूवमेंट हो गया। आयंस का मूवमेंट हुआ तो करंट जनरेट हुआ, और करंट जनरेट हुआ यानी एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, ठीक। सो ये मैकेनिकल या मैकेनिकली गेटेड आयन चैनल्स आपको कहाँ देखने के लिए मिलेंगे? तो ऑब्वियसली ये आपको न्यूरॉन्स पर देखने के लिए मिलेंगे। किस टाइप के न्यूरॉन्स पे आपको देखने के लिए मिलेंगे? तो ये जो, या कहिए कि न्यूरॉन्स में आपको कहाँ देखने के लिए मिलेंगे? तो न्यूरॉन्स में ये आपको देखने को मिलेंगे डेंड्राइट्स पे एंड सेल बॉडी में। सो मैकेनिकली गेटेड आयन चैनल्स आर प्रेजेंट ऑन द डेंड्राइट्स और सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स। अब मैं इसको सेंसरी न्यूरॉन्स भी बोल सकता हूं क्योंकि ये सेंसेशन लेके जा रहे हैं, ठीक है। सो मैकेनिकली गेटेड आयन चैनल्स आर प्रेजेंट ऑन न्यूरॉन्स, और न्यूरॉन्स में कहां पर है? तो ऑन डेंड्राइट्स एंड ऑन सेल बॉडीज, ठीक। अब किस तरह के न्यूरॉन्स या ये न्यूरॉन्स की लोकेशन कहां है जिनके पास में ये मैकेनिकली गेटेड आयन चैनल्स होते हैं? तो आपके जो रिसेप्टार्स है ना, टच रिसेप्टार, उसके बाद प्रेशर रिसेप्टार, देन टेम्परेचर रिसेप्टार, ये अलग अलग रिसेप्टार्स, और बेसिकली ये सारे रिसेप्टार्स मेरी स्किन पे प्रेजेंट है, ठीक। अब जैसा मैं ये हाथ लगा रहा हूं यहाँ पे, ठीक, या मैं इस पेन को पकड़े हुए हूं तो टच का फीलिंग आता है। मैं जोर से प्रेस करूंगा तो प्रेशर भी फील होगा। अगर मैं कोई गर्म चीज पकड़ता हूं तो उसका हॉटनेस फील होता है, यानी टेम्परेचर फील होता है। तो हर टाइप के सेंसेशन के लिए अलग टाइप का रिसेप्टार है, और हर रिसेप्टार में क्या है? मैकेनिकली गेटेड आयन चैनल है, यानी हर न्यूरॉन में, उस रिसेप्टार में न्यूरॉन है और हर न्यूरॉन में ये मैकेनिकली गेटेड आयन चैनल्स है। तो जब भी इस टाइप का फिजिकल टच होता है या फिजिकल स्टिमुलाई सेंसेशन होता है, वो सेंसेशन टच का भी हो सकता है, प्रेशर का भी हो सकता है, या कहिए कि टेम्परेचर का भी हो सकता है। इसके अलावा हमारा ऑडिटरी रेस्पॉन्स भी है, रेटिना भी है जो लाइट को फील करता है। आगे और कैटेगरीज रहती है, उसको बाद में कभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो इस टाइप के जो मैकेनिकली गेटेड रिसेप्टार्स हैं ये न्यूरॉन्स पर हैं। न्यूरॉन्स में डेंड्राइट्स पे होते हैं। और कौन से न्यूरॉन्स? तो ये न्यूरॉन्स बेसिकली आपके रिसेप्टार्स पे होंगे। और कौन से रिसेप्टार्स? तो जो आपके स्किन पर है, जिनका काम होता है टच, प्रेशर, टेम्परेचर वगैरह सेंस करने का। अब इसकी एक एग्जांपल आपको देता हूं। लास्ट टाइम जब हम न्यूरॉन्स पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था, हमने यूनिपोलर न्यूरॉन की बात की थी, अगर आपको याद होगा तो, ठीक। सो ये मान लीजिए कि ये आपका रिसेप्टार है, ये टच कार्पुस्कल, यहां पर अंदर है डेंड्राइट, ठीक। जैसे ही कोई मैकेनिकल स्टिमुलाई या कोई मैकेनिकल सेंसेशन यहां पर होगा, तो यहां जो डेंड्राइट्स है, अंदर आप जो डेंड्राइट्स देख रहे हैं, ये डेंड्राइट्स में होंगे आयन चैनल्स। और ये आयन चैनल्स जैसे ही ओपन होंगे, आयंस अंदर से बाहर और बाहर से अंदर मूव होना स्टार्ट होंगे। और जब ये आयंस मूव होंगे तो इस ट्रिगर जोन में एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होगा। और यही इलेक्ट्रिकल सिग्नल जब जनरेट होगा तो मैं कहूंगा कि भाई एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट हो गया, ठीक है। और अब यही एक्शन पोटेंशियल इस एक्सॉन से होते हुए जाएगा, फिर ये फर्स्ट न्यूरॉन यहाँ खत्म हो गया। अब सिनेप्स से होते हुए
सेकेंड न्यूरॉन पे जाएगा, सेकेंड न्यूरॉन पे जाएगा और सेकेंड न्यूरॉन से होते हुए अगर थर्ड है तो थर्ड, फोर्थ है तो फोर्थ, और इस तरह से वो मेरे ब्रेन पे जाएगा। सो आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया है। तो एक टाइप के चैनल्स मैंने बताए, उनको हम कहते हैं मैकेनिकली गेटेड आयन चैनल्स, ठीक है। दूसरे जो आयन चैनल्स होते हैं वो होते हैं वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। सेकेंड कैटेगरी ऑफ आयन चैनल्स जो है उसको मैं कहता हूं कि ये वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स है। अब वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स किसको कहते हैं, इसके लिए हमको एक और टर्म समझना पड़ेगा, वो होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है स्टिमुलाई जनरेट करने के लिए। स्टिमुलाई जनरेट करने के लिए सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। तो बात करते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की। आई होप कि आपको फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर हो गया है कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के लिए पहली चीज आपको चाहिए आयन चैनल्स, क्योंकि जब आयन चैनल्स ओपन होंगे तभी आयन शिफ्ट हो सकते हैं और करंट जनरेट हो सकता है, ठीक है। अब सोचिए कि जब ये आयंस चेंज होते हैं, जब ये आयंस शिफ्ट होते हैं तो चार्जेस शिफ्ट होते हैं, और जब चार्जेस शिफ्ट होते हैं तो क्या वोल्टेज में चेंज नहीं आता? जी हाँ, वोल्टेज में चेंज आता है। और वोल्टेज में चेंज आने की वजह से एक सेकेंड इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो अफेक्ट होता है, इसे मैं कहता हूं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसे हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है, नाम से थोड़ी बहुत सी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। रेस्टिंग समझता है कि जब कुछ नहीं कर रहे होते हम, है ना। इसी तरह जब हमारा सेल कुछ नहीं कर रहा होता है, उसमें कोई सेंसेशन नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो वो रेस्ट में होता है, ठीक। अब एक बार फिर से ये मान लीजिए कि ये इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है, आपके न्यूरॉन के अंदर का पार्ट है, और यह है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड यानी आपके न्यूरॉन के बाहर का पार्ट, ठीक। अब चलिए मैं इस न्यूरॉन को दोबारा से बनाता हूं यहां पे। ठीक है, यहां पर इसको मान लीजिए कि ये है आपका आयन चैनल, और ये आयन चैनल जो है ये अभी क्लोज्ड है। ये आयन चैनल अभी क्लोज्ड है, ठीक। आप जानते हैं कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड और इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है, और ये दोनों फ्लूइड्स का मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ चार्जेस हैं। तो मतलब एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में कुछ पॉजिटिवली चार्ज आयंस होंगे, जैसे सोडियम पोटेशियम हो गया, वैसे ही इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में भी कुछ पॉजिटिव चार्ज आयंस होंगे, बट दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग होगा। और ऐसे ही कुछ नेगेटिवली चार्ज आयंस अंदर भी होंगे, कुछ नेगेटिवली चार्ज आयंस बाहर भी होंगे। इसका मतलब समझ लीजिए कि जब मेरा सेल कुछ नहीं कर रहा है तो अंदर भी कुछ चार्जेस हैं, बाहर भी कुछ चार्जेस हैं, ठीक है, बट उनकी पर्टिकुलर क्वांटिटी है। तो बाहर एक स्पेसिफिक चार्ज होगा या स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ चार्ज होगा, और अंदर भी एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ चार्ज होगा, यानी आयंस होंगे, ठीक है। अब चार्जेस है तो वोल्टेज होता है, इसका मतलब जब मेरा सेल कुछ नहीं कर रहा है तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड का एक पर्टिकुलर वोल्टेज रहेगा, ठीक है। मान लीजिए कि वोल्टेज x है, तो जब मेरा सेल कुछ नहीं कर रहा है तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में जो आयंस है उसकी वजह से उसका एक पर्टिकुलर वोल्टेज होता है, और इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में भी कुछ आयंस है, इसी तरह उसका भी एक पर्टिकुलर वोल्टेज होगा, वो होगा y, ठीक। और इसी को मैं कहता हूं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक। या कहिए कि एक पोटेंशियल डिफरेंस है, एक पर्टिकुलर वोल्टेज है अंदर का और एक पर्टिकुलर सेट वोल्टेज है सेल के बाहर का, और जब ये वोल्टेजेस मेंटेन्ड है तो सेल में किसी तरह का एक्टिविटी नहीं है, कोई एक्शन पोटेंशियल डेवलप नहीं हुआ। अब एक्शन पोटेंशियल डेवलप कब होगा, जब ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिस्टर्ब हो जाएगा, यानी ये जो वोल्टेजेस की मैं बात कर रहा हूं ये वोल्टेजेस डिस्टर्ब हो जाएंगे। जब ये वोल्टेजेस डिस्टर्ब हो जाएंगे तब जनरेट होगा
एक्शन पोटेंशियल, तब जनरेट होगा एक इलेक्ट्रिक करंट जिसे मैं कहता हूं एक्शन पोटेंशियल। ठीक, बात समझ लीजिए, ध्यान से सुनिए मेरी बात, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है इसके अंदर में, बहुत सिंपल सी चीज है। एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक आपको चाहिए आयन चैनल और दूसरा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है ये पर्टिकुलर वोल्टेज है सेल के अंदर और सेल के बाहर, यानी न्यूरॉन के अंदर और न्यूरॉन के बाहर। ठीक है, जैसे ही कोई सेंसेशन आता है, जैसा अभी बताया मैकेनिकल सेंसेशन, जैसे ही कोई मैकेनिकल सेंसेशन आता है तो मैकेनिकली गेटेड आयन चैनल्स ओपन हो जाते हैं। जैसे ही ये आयन चैनल ओपन हो गया, जैसे ही ये आयन चैनल ओपन हो गया तो क्या होगा, आयंस बाहर से अंदर आना स्टार्ट होंगे। जब आयंस बाहर से अंदर आना स्टार्ट होंगे तो अंदर और बाहर का वोल्टेज जो रहेगा वो चेंज हो जाएगा, वोल्टेज चेंज हो जाएगा, इसका मतलब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिस्टर्ब हो गया। और जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिस्टर्ब हो गया तो जनरेट होता है एक इलेक्ट्रिक सिग्नल, और उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मैं कहता हूं एक्शन पोटेंशियल। सो आई होप कि आपके लिए ये पॉइंट क्लियर होगा। अब ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कैसा रहता है, क्या रहता है, इससे रिलेटेड हम आगे जब डिटेल में बात करेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा। यहां तक कि आई थिंक आपके लिए पॉइंट्स क्लियर होंगे। सो दो चीजें याद रखिए, ठीक है, कोई भी एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए आपके न्यूरॉन के पास दो चीजें होनी चाहिए, एक तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और दूसरा आयन चैनल। आयन चैनल ओपन होने से चार्जेस मूव होते हैं, चार्जेस मूव होते हैं तो वोल्टेज चेंज होता है, वोल्टेज चेंज होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिस्टर्ब होता है। और जब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिस्टर्ब होता है, या डिस्टर्ब होने से बेटर जब वो चेंज होता है, तब जनरेट होता है एक्शन पोटेंशियल। इसे मैं कहता हूं जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब दूसरे टाइप के आयन चैनल्स की मैं बात करता हूं। एक आयन चैनल्स तो आपको समझ में आ गया जो मैकेनिकल स्टिमुलाई से ओपन होता है। ठीक है, और ये आयन चैनल्स खास तौर पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेंसेशंस को जनरेट करने के लिए, खास तौर पे स्किन यानी टच, प्रेशर, टेम्परेचर, इस टाइप के सेंसेस को जनरेट करने के लिए। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, मैंने एक और कैटेगरी बताया था, वो है वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स। वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स का मतलब समझ में आता है, मतलब ये ऐसे आयन चैनल्स है which open the ion channels which open at a particular voltage, at a particular voltage। कुछ ऐसे आयन चैनल्स हैं जो सिर्फ एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर ही ओपन होते हैं। जैसा अगर आप ये डायग्राम देख रहे हो, तो अगर मैं मान लूं कि सेल के अंदर का जो वोल्टेज है वो -70 मिली वोल्ट है, ठीक, और ये चैनल ओपन होता है जब ये वोल्टेज पहुंचेगा -50 मिली वोल्ट्स पे। ठीक है, तो होगा ये कि मान लीजिए कि जब भी मेरे सेल का इंटरनल वोल्टेज -70 से शिफ्ट होके -50 मिली वोल्ट्स पे जाएगा, ये वोल्टेज गेटेड चैनल्स अपने आप ओपन हो जाएंगे। और जब ये वोल्टेज गेटेड चैनल्स ओपन हो जाएंगे तो फिर वही बात है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिस्टर्ब होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, यानी इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जनरेट होगा। ठीक है, इसको समझना यहां पर थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आगे जब हम डिस्कस करेंगे डिटेल में तो आपको आइडिया पूरा क्लियर हो जाएगा। अभी मैं सिर्फ आपको आयन चैनल की बात बता रहा हूं कि एक खास वोल्टेज पर ये आयन चैनल ओपन हो जाते हैं, जब वो वोल्टेज चेंज हो जाए तो आयन चैनल अपने आप क्लोज हो जाता है। ठीक है, ये है सेकंड कैटेगरी। इस टाइप के आपको आयन चैनल्स कहां देखने के लिए मिलेंगे, तो ये आयन चैनल्स आपको स्पेसिफिकली देखने के लिए मिलते हैं एक्सॉन्स पर। किसी भी न्यूरॉन के एक्सॉन पर आपको वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स मिलना ही मिलना है। या ये कहिए कि आपने बोला ना एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, कैसे जनरेट हो गया वो तो देख लिया। अब जब आगे बढ़ेगा, कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल थ्रू एक्सॉन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स की वजह से ही होता है।
कैसे होता है तो वो मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। सो अगर मैं ये पॉइंट को समझूं तो सेकेंड टाइप के जो मैंने आपको आयन चैनल्स बताया वो रहते हैं वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स। ये एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे ओपन होते हैं। जब ओपन होते हैं तो आगे का प्रोसेस सेम है, आयन शिफ्ट होंगे, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिस्टर्ब होगा, चेंज होगा तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, या ये कहिए कि एक्शन पोटेंशियल आगे बढ़ेगा, ठीक है। सो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करने के लिए आपको मैकेनिकली गेटेड रिसेप्टर चाहिए, और एक्शन पोटेंशियल को कंडक्ट करने के लिए, एक्सॉन से आगे बढ़ाने के लिए, एक्सॉन से एक्शन पोटेंशियल को आगे बढ़ाने के लिए आपको वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स चाहिए, ठीक है। अब एक थर्ड और लास्ट कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, ये होते हैं लाइगैंड गेटेड आयन चैनल्स। लाइगैंड का मतलब होता है एक पर्टिकुलर टाइप का केमिकल, और लाइगैंड गेटेड आयन चैनल्स आपको चाहिए रहते हैं कंडक्शन थ्रू सिनैप्स। तो जब भी मैं सिनैप्स की बात करूंगा तब मैं लाइगैंड गेटेड आयन चैनल्स की बात करूंगा। ये आयन चैनल्स कहां पर होते हैं, तो ये डेंड्राइट्स पर और सेल बॉडी में होते हैं, ठीक है। न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स और उनकी सेल बॉडी में होते हैं, ठीक। एक लास्ट इमेज बता के इस पॉइंट को मैं यहाँ पे खत्म करता हूं, ठीक है। देन फिर हम नेक्स्ट टाइम पे जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन जैसे कुछ टर्म्स है उसको डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए, ये मान लीजिए कि मेरा यहाँ पर ये मेरा न्यूरॉन है, सेंसरी न्यूरॉन है। अब यहाँ पर मैकेनो रिसेप्टर्स है, यानी जो मैकेनिकल सेंसेशन को फील करते हैं। अब जैसे मैकेनिकल सेंसेशन फील हुआ, यहाँ पे मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल्स ओपन हो गए। जैसे ही मैकेनिकल गेटेड आयन चैनल्स हो गए, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिस्टर्ब हुआ, तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया, ठीक है। अब जैसे जैसे ये एक्शन पोटेंशियल आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे रहेंगे वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स, और वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स ओपन होते जाएंगे एक के बाद एक करते हुए। इस तरह से ये एक्शन पोटेंशियल आगे बढ़ता जाएगा। अब ये एक्शन पोटेंशियल आ गया एक्सॉन टर्मिनल तक। अब एक्सॉन टर्मिनल और दूसरे न्यूरॉन के बीच में तो गैप है। इसका मतलब वोल्टेज इस गैप में से कैसे जाएगा, तो वोल्टेज गैप में से नहीं जा सकता, तो फिर सेकेंड वाला न्यूरॉन वो मैसेज आगे कैसे कन्वे करेगा, तो यहां पर आपको लगते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये एक्सॉन टर्मिनल जो रहेंगे इनके पास में कुछ केमिकल्स होते हैं, ठीक है। ये अपने केमिकल्स को जैसे ही ये नर्व इंपल्स या एक्शन पोटेंशियल इस एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचेगा, हमने पढ़ा था स्टोरेज वेसिकल्स होती है, वो स्टोरेज वेसिकल्स में से केमिकल निकल जाएंगे, केमिकल रिलीज हो जाएंगे। कहाँ रिलीज होंगे, सिनैप्स में रिलीज होंगे। और सिनैप्स से फिर क्या होगा, सिनैप्स से ये केमिकल जाएगा नेक्स्ट वाला जो इंटर न्यूरॉन है, जो एडजेसेंट न्यूरॉन है वहां पर, और उस एडजेसेंट न्यूरॉन पे लाइगैंड गेटेड आयन चैनल्स हैं। अब लाइगैंड गेटेड आयन चैनल्स का मतलब क्या होता है, ऐसे आयन चैनल्स जो एक पर्टिकुलर केमिकल की वजह से ओपन हो जाते हैं। तो यहां पे क्या था, ये एक्सॉन टर्मिनल जो है इसके वेसिकल से जैसे ही फर्स्ट न्यूरॉन में एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ, उसके एक्सॉन से चला, उसके एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल में आया। जैसे ही वो एक्शन पोटेंशियल एक्सॉन टर्मिनल में आया, उसने अपने स्टोरेज वेसिकल्स में से कुछ केमिकल्स रिलीज कर दिए, जैसे एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, डोपामाइन, ठीक है। ये न्यूरोट्रांसमीटर्स जब रिलीज होंगे तो सिनैप्स में जाएंगे, और सिनैप्स से होते हुए ये पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन जो रहेगा, सेकेंड सिनैप्स के बाद का जो न्यूरॉन रहेगा, वहां पर कुछ खास चैनल्स हैं, लाइगैंड गेटेड चैनल्स हैं, आयन चैनल्स हैं, उन चैनल्स पे जाके बाइंड हो जाएगा। जैसे ही ये केमिकल अपने चैनल के साथ में जाकर बाइंड हो गया, उसके साथ में जाके मिल गया, तो ये चैनल एक्टिवेट हो गए। चैनल एक्टिवेट हुए तो फिर से आयंस अंदर जाएंगे तो फिर क्या होगा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल
डिस्टर्ब होगा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिस्टर्ब होगा तो क्या जनरेट होगा, एक्शन पोटेंशियल। फिर ये एक्शन पोटेंशियल वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स के थ्रू एक्सॉन से जाएगा और फिर नेक्स्ट न्यूरॉन जो रहेगा, सिनेप्स जो रहेगा, वहां पर सेम प्रोसीजर होगा। ठीक है, सो इस तरह से हमको अलग अलग टाइप के आयन चैनल्स लगते हैं एक्शन पोटेंशियल को कंडक्ट करने के लिए। मैं इसको समराइज कर रहा हूं, हम इसको खत्म कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट सीरीज में या नेक्स्ट पॉइंट में हम इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। मतलब ये है कि एग्जैक्ट प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, वोल्टेज कैसे चेंज होता है, आयंस कैसे शिफ्ट होते हैं। ये एक छोटा सा कंसेप्ट था जो मैंने आपको समझाया। ठीक है, सिंपल सी चीज है, दो चीजें लगेगी एक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रिकल इंपल्स को जनरेट करने के लिए। पहली चीज चाहिए आपको आयंस, आयन चैनल्स। ठीक है, आयन चैनल्स की अलग अलग टाइप होती है क्योंकि वो अलग अलग रीजन से ओपन होते हैं। तो वो आयन चैनल्स जो किसी मैकेनिकल सेंसेशन से ओपन होते हैं उसको हम कहते हैं मैकेनिकली गेटेड आयन चैनल्स। ठीक है, जैसे ही चैनल ओपन होता है चार्जेस मूव होते हैं, चार्जेस मूव होते हैं तो वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिस्टर्ब हो जाता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिस्टर्ब हुआ, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। ठीक है, फिर हमने आयन चैनल्स की टाइप देखी। दूसरा मैंने आपको बताया वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स। ये ऐसे आयन चैनल्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं, जब वोल्टेज चेंज हो गया तो आयन चैनल्स भी अपने आप क्लोज हो जाते हैं। थर्ड एक कैटेगरी है, इनको कहते हैं लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स। ये आयन चैनल्स तब ओपन होते हैं जब एक पर्टिकुलर टाइप का केमिकल आकर इस पे बाइंड होता है। ठीक है, ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलेंगे, तो डेंड्राइट्स पे देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स पे होते हैं और जैसे ही वो केमिकल, खास टाइप का केमिकल, ठीक है, उसको आके बाइंड होगा, उस आयन चैनल को आके बाइंड होगा, आयन चैनल ओपन हो जाएगा। फिर से सेम बात, चैनल ओपन हो जाएगा तो आयन शिफ्ट होंगे, आयन शिफ्ट होंगे तो एक्शन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिस्टर्ब होगा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिस्टर्ब होगा तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होगा। इस तरह से इंपल्स जनरेट होता है और आगे बढ़ता है और जाता है आपके ब्रेन तक, या अगर आपके ब्रेन से जनरेट हो रहा है तो जाएगा आपके सेल तक।